पैदाइश 32वां बाब। और याकूब ने भी अपनी राह ली, और खुदा के फरिश्ते उसे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम महनाइम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासदों को, अदूम के मुल्क को, जो शेर की सरजमीन में है, अपने भाई एसाउ के पास भेजा, और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद एसाउ से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के हां मौकीम था और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गाय, बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लौंडियां हैं। और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूं कि मुझ पर आपके करम की नजर हो। बस कासद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई एसाउ के पास गए थे। वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के 2 गौल लिए, और सोचा कि अगर एसाउ एक गौल पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गौल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और ऐ मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावन जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेच हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पार गया था, और अब ऐसा हूं कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मेरे भाई एसाउ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूं कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को मां समेत मार न डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ जरूर भलाई करूंगा, और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानंद बनाऊंगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाउ के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेंढे, और 30 दूध देने वाली ऊंटनियां बच्चों समेत, और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे। और उनको जुदा जुदा गौल करके नौकरों को सौंपा, और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ, और गौलों को जरा दूर दूर रखना। और उसने सबसे अगले गौल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई एसाउ तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किसका नौकर है और कहाँ जाता है, और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तू कहना कि ये तेरे खादम याकूब के हैं। ये नजराना है जो मेरे खुदावंद एसाउ के लिए भेजा गया है, और वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गौलों के सब रखवालों को हुक्म दिया कि जब एसाउ तुमको मिले तो तुम यही बात कहना, और ये भी कहना कि तेरा खादम याकूब खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराने से जो मुझसे पहले वहां जाएगा उसे राजी कर लूंगा, तब उसका मुंह देखूंगा, शायद यूं वो मुझको कबूल करे। चुनाचे वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरे में रहा। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा, और उनको लेकर नदी पार कराया, और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया,
और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ, और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई, और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पौ फट चली। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत न दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी, और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा, और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा, तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था, तो आफताब तलू हुआ, और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इस्राएल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था।